ब्यूटीफुल पैलेस में अब जैसे ब्यूटीफुल लोग रहना चाहिए। You are the true owners of this heritage. ऐसा तो बस आप ही सोच सकते हैं। ये फिरंगी तो इसे हड़पने के षड्यंत्र में ही लगे रहते हैं। तात्या गुरु, आप इन्हें अतिथि गृह में लेकर जाइए। हम महाराज से भेंट कर आते हैं। भाई साहब, आइए लैंग साहब। Thank you. कुछ देर के बाद भोजनालय में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। जॉन साहब, भोजनालय में आपसे भेंट होगी। Okay. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप चाहती क्या हैं? महाराज, हम तो इतनी स्वाभिमानी हो गई आप कि हमारी अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा। हम आपको बताने आ ही रहे थे, परंतु आपने हमें बोलने का अवसर ही नहीं दिया। हमने जॉन लैंग साहब को अंग्रेजों के ही कानून द्वारा समर सिंह और कर्मा को छुड़ाने के लिए बुलाया है, ताकि वो अंग्रेजों के कानून द्वारा ही समर सिंह और कर्मा को छुड़ा सके। वो विधि के ज्ञाता हैं, अधिवक्ता हैं, और इस प्रकार आप पर भी कोई आरोप नहीं लगा पाएगा। हो क्या गया है आपको? उन अपराधियों को बचाना चाह रही हैं जिन्होंने हमारी आंखों के सामने ब्रिटिश बटालियन पर बम से हमला किया था। उसमें हमारी जान भी जा सकती थी, और इस अपराध के लिए उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। आज झांसी में जो भी संकट उत्पन्न है, केवल उन्हीं की वजह से है। आप इतना क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि आपका ये कदम हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है? बस लक्ष्मीबाई, अब हम और क्रांति गुरु झांसी में देखना नहीं चाहते। महाराज, ये अंग्रेज अपने ही बनाए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने जॉन लैंग को इसीलिए बुलाया है। आप क्या समझ रही हैं? इस बार ये दोनों बच जाएंगे। भगवान के लिए आप हमें समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? एक अच्छी पत्नी और योग्य रानी के रूप में तो आपने हमें पहले ही असफल ठहरा दिया है, तो फिर हमारा इस महल में रहने का क्या अधिकार महाराज? परंतु फिर भी हम यहाँ पर हैं ना, क्या इसलिए कि आप फिर से हम पर यह आरोप लगा सकेंगी कि झांसी में ब्रिटिश बटालियन हमारे कारण? नहीं महाराज, ये आरोप असत्य है। झांसी में एक भी फिरंगी नहीं रहेगा। और ये ब्रिटिश बटालियन भी यहाँ से हटेगी। महाराज, हम आपकी चिंता को समझते हैं। आपकी लक्ष्मीबाई जो कुछ भी करेगी अपनी गरिमा में रहकर करेगी, और उसके जीते जी झांसी पर आंच भी नहीं आ सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो जीवन है। जब हम किसी बड़े काम की मुहिम शुरू करते हैं तो रास्ते में दुख भी आते हैं, और हमें उन्हें सहना भी पड़ता है। जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है, सही समय आने पर लोग समझ जाएंगे। बहरहाल, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? I have completed the documents and I'm waiting for your signature. तो फिर बताइए, हमें हस्ताक्षर कहाँ करने हैं?
हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से अब नेल्सन को पाठ पढ़ाएंगे। देखते हैं अब समर सिंह और कर्मा पर वो कैसे जुल्म ढाता है। Oh God, Your Excellency, are you sure? Are you talking about J.W. Nelson? हाँ, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। Life indeed comes to a full circle. हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? Well, if you're talking about the same Nelson, then आप उसे जानते हैं? yes, I know him very well. सर, समर सिंह और कर्मा का दाह संस्कार कैसे करेंगे? क्यों? वो अभी जिंदा है। So they're still alive. Splendid. चलो, हम जिंदा आदमी के जलसे का मजाक करते हैं। हम लोग कमिश्नर पहुंचने वाले। जॉन साहब, हमारा एक एक क्षण बहुमूल्य है। आप तो जानते हैं नेल्सन कितना नृशंस है। बुलाओ अपने भगवान को। शायद तुम्हें बचा ले। बुलाओ। कहाँ है तुम्हारा देवदूत? नेल्सन कहाँ है? वो समर सिंह और कर्मा को जलाने के लिए गई। हमारी नौकरी मत लो रानी साहिबा। तुम्हारे दो भाइयों को नृशंसता से मारा जा रहा है और तुम्हें तुम्हारी नौकरी की पड़ी है। धिक्कार है तुम पर। आप लोग वहां जा नहीं सकते। रुक जा। फिरंगी! रुक जा। आप तो आपको कमिश्नरी के अंदर देखने की आदत हमें डाल लेनी पड़ेगी। छोड़ दो इन्हें। बहुत हो गया तेरा अत्याचार। हम कहते हैं छोड़ उन्हें। Oh dear, मैं डर गया योर एक्सीलेंसी। You listen here.
यही ना आपका पैलेस है, ना मैं आपका सर्वेंट। इस बार तुम्हें हम नहीं, तुम्हारा ब्रिटिश कानून ही तुम्हें रोकेगा। कर्मा उठो, उठो कर्मा उठो। समरबा उठिए। आप अपनी बहन को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। हम आप लोग को यहाँ से लेने आए हैं। उठिए। समरबा उठिए और अपने अंगूठे के निशान यहाँ लगाइए। उठिए समरबा उठिए। कोई स्याही लाओ। समरबा आप ये सब क्यों कर रहे? हमें मरने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे आपके और महाराज के बीच में। हे देवा, तुम उनके साथ ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते हो नेल्सन? Your Excellency, I am a British officer. और ये terrorists हैं. And this is what we do with terrorists. Mr. Lang, would you please acquaint Her Excellency with the law? Terrorist law? Terrorism की सजा मौत होती है। मौत। Mr. Nelson, you're forgetting it, that you first have to prove in court that they're terrorists before you decide their punishment. कर्मा उठो और इसमें अपने अंगूठे के निशान लगाओ। उठो कर्मा। Stop dreaming, John. You won't be able to prove otherwise. और पहले पिटिशन का रजिस्ट्रार का स्टैम्प करवा ले, तभी ये पिटिशन वैलिड होगा। You also dare not to touch my client. It will only add to the overabundance of sins that you possess. I have counted the number of wounds on the bodies. And if I say a single word, then you're had, Nelson. Move them to the cell. इस पे आपको सिर्फ स्टैंप लगाना है। देखो मिस्टर, तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ। मैं इस पे स्टैंप लगाऊंगा, लेकिन जब मुझे समय मिलेगा तब। Look, mister, it's urgent. This is also important.
अंग्रेजों के दफ्तर में काम करते करते तुम भी अंग्रेज बन गए? अरे धिक्कार है तुम पर। चाकरी इन अंग्रेजों की करते हो, परंतु नमक इस धरती का खाते हो। अनाज भी इसी धरती का है। ऐसे चुकाओगे अपने धरती माँ का ऋण? क्षमा महारानी साहिबा, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना फाइल दीजिए। ब्रिटिश कोर्ट ने भले ही जॉन लैंग को अधिवक्ता नियुक्त किया, परंतु हम उन्हें महल में रहने से अधिकृत नहीं करते। अतः मिस्टर जॉन लैंग को महल छोड़कर जाना होगा। Obliged, Your Majesty. Now, if you'll permit me, I will take my leave. आपके आदेश के बिना यकीनन हम यहाँ नहीं रह सकते। महाराज, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप जॉन लैंग को महल में रहने की अनुमति दे दीजिए। वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो एक हैं जो समर सिंह और कर्मा को छुड़ा सकते हैं और झांसी से ब्रिटिश बटालियन भी हटा सकते हैं। महाराज, इस समय हमें आपके सहारे की आवश्यकता है। हम अपने उस बच्चे की सौगंध खाकर आपको विश्वास दें कि हम ये मुकदमा जीत जाएंगे। हमारे बच्चे का शहीद होना व्यर्थ ना जाने दीजिए महाराज। हम हमारा निर्णय नहीं बदलते। और एक बात सुन लो लक्ष्मी, अब पुनः इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये सब आप क्या कर रही हैं महारानी? महारानी नहीं, इस समय हम एक फरियादी हैं। महारानी को तो इस दरबार में प्रतिबंध लग चुका है और एक फरियादी की समस्या का निवारण करना एक राजा का धर्म होता है। आज हम समर सिंह और कर्मा की ओर से आपके सामने सारे तथ्य बता देंगे ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। समर सिंह की बहन की शादी में जहां खुशियां ही खुशियां थी, इन धूर्त फिरंगियों ने नरसंहार और कत्लेआम मचा दिया। ओ भाई, जैसे अपने बहन की शादी में मिठाइयां बांटनी चाहिए थी,
फिरंगियों ने उसे धूप चाटने पर विवश कर दिया। नहीं तो ये जिंदा नहीं रहेगी। जानबूझकर आपको ग्वालियर भेजा गया। आपने पहली बार अपना निर्णय ना सुना के बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज, बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज। न्यायाधीश हो गंगाधर, ये न्याय है तुम्हारा? स्वयं में झांक कर देखो, तुम भी जो चाहते हो वही करते हो। क्यों झांके? हमें उत्तराधिकारी चाहिए था और लक्ष्मीबाई झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती। इतने स्वार्थी कैसे हो गए गंगाधर? अपने लक्ष्मीबाई पर तो बड़ा गर्व था तुम्हें, अभिमान था, भूल गए? वो बलिदान दे रही है तुम्हारे लिए भी और झांसी के लिए भी। झांसी को संभालने के लिए गंगाधर जीवित हैं। लक्ष्मीबाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारी पत्नी है, उन्हें उत्तराधिकारी देना था परंतु नहीं दे सकी। अब मोरोपंत और वैनी साहब के परामर्श को मान लेना चाहिए, दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। हमें उत्तराधिकारी चाहिए। क्यों? क्या लक्ष्मीबाई उत्तराधिकारी नहीं दे सकती? भूल गए? दाई माँ ने क्या कहा था? लक्ष्मीबाई दोबारा मां बन सकती है। बंद करो अपना ये उपदेश। हम वही करेंगे जो हमें उचित लगता है। इसका उपदेश झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता। हमारी झांसी हमारे हाथों से छीन ली जाएगी। हमारे बीच इतना मतभेद बढ़ गया कि महाराज को हमारे किसी भी कार्य पर भरोसा नहीं रहा। जब विश्वास ही नहीं रहा तो ये संबंध कैसा? यदि लक्ष्मीबाई हमसे संबंध नहीं रखना चाहती तो हम दूसरा विवाह करेंगे। हमें केवल उत्तराधिकारी चाहिए। लक्ष्मीबाई दोबारा मां बन सकती है, वो उत्तराधिकारी नहीं दे सकती। तुम्हें उत्तराधिकारी चाहिए। तुम स्वार्थी हो गए हो गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए। बलिदान दे रही केवल तुम्हारे लिए। हम दूसरा विवाह करेंगे। वो दोबारा मां बन सकती है गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए, बन सकती है। दूसरा विवाह करेंगे, उत्तराधिकारी मिल जाएगा गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। वो मां बन सकती है, वो मां बन सकती है। हमें उत्तराधिकारी चाहिए। क्या हुआ महाराज? रघुनाथ को बुलाओ। जी महाराज। महाराज, हम यात्रा पर जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज, शीघ्र प्रबंध किया जाएगा। परंतु महाराज, अचानक यात्रा पर? जितना कहा गया है उतना ही करो। ये यात्रा गोपनीय होगी। महाराज, महारानी साहब को भी गोपनीय का अर्थ समझते हो रघुनाथ? हमें एकांत में निर्णय लेना है। जो आज्ञा महाराज। Here, Mr. Nelson, EC Circuit House man. What? Yes. No. तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये यहीं रहेंगे क्योंकि ब्रिटिश न्यायालय ने इन्हें समर सिंह और कर्मा के केस के लिए अधिकृत रूप से अधिवक्ता स्वीकार किया है। और जब तक इस मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता, ये हमारे खास अतिथि बनकर इसी सर्किट हाउस में रहेंगे। You can't do this! जाइए और अपने ब्रिटिश न्यायाधीश से आदेश लेकर आइए। भगवान भी निराले खेल खेलता है नेल्सन। वो भी यही चाहता है कि समर सिंह और कर्मा बच जाए। इसलिए जॉन लैंग को झांसी में रहने का रास्ता भी दिखा दिया। जॉन लैंग साहब, आप विश्राम कीजिए। Thank you, Your Excellency.
quite good. I've got a very good feeling about this. I think I'm gonna like my stay over here. इस समय आपने जिस प्रकार अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, उससे हम अत्यंत प्रभावित हुए। परंतु ये तलवार हम किसी ऐसे वैसे को नहीं दे रहे। एक बुद्धिमान पराक्रमी वीरांगना को हम अर्पित कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये तलवार आप ही के द्वारा नेवालकर वंश के उत्तराधिकारी को दी जाएगी। कभी बुद्धिमान, कभी पराक्रमी वीरांगना की उपाधि थी, तो कभी नेवालकर वंश की पूर्वजों की तलवार सौंपी। ये हम झांसी के उत्तराधिकारी को अपने हाथों से उसे सौंपेंगे। आज हमने सब कुछ खो दिया। महाराज दूसरा विवाह करने जा रहे, उनकी नजरों में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब हमारा इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। परंतु हम अपने ऊपर से कलंक मिटाकर जाएंगे। झांसी से ब्रिटिश बटालियन हटाकर जाएंगे, और इसके लिए चाहे हमें अपनी रानी की गरिमा को त्यागना ही क्यों न पड़े, हम करेंगे। अपने जीते जी इन फिरंगियों को अपनी झांसी से हटाकर जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।